अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। सामाईन तमकीन बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम, ये जलसा आली जना हाफिज़ क़ारी अब्दुल समद साहब उनकी नानी के इंतकाल के ताल्लुक से रखा गया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस महफिल पाक की बरकत से मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौला रब्बे ज़ुल्ला मक़ाम इल्लिय्यीन अता फरमाए। मौला अपने हबीब के जलवों से कब्र को रोशन फरमाए। थोड़ी सी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मौसम का मिजाज भी बड़ा नाजुक है इस वक्त, और मेरे बाद शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग रज़ा शहंशाह तरन्नुम आली जनाब अब्दुल समद अज़हर साहब क़िबला ये बड़ा शानदार जानदार कलाम पढ़ते हैं। इनकी आप नाते सुनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर प्रोग्राम कुछ देर और रहेगा। उसके बाद आपको मालूम है सलाम तो होना ही है, क्योंकि सुन्नियों में ही ये चीज़ है कि जो सलाम पढ़ते हैं और सलाम पढ़वाते भी हैं। बेशक बेशक हक है। सलाम पढ़ना भी चाहिए और पढ़वाना भी चाहिए, इसलिए कि सलाम पढ़ने का हुक्म दुनिया वाले ने दिया है परवरदिगारे आलम। बेशक बेशक कि सलाम अपने हबीब पर पढ़ो। बाहर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। कादिरी रखे कादिरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और शहंशाह है मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम।
मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जबीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हैरात आइए मुराब इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने आका मौला हुजूर ताजदार अंबिया मुरूए फिदा जनाब अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में जी लाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व क़रीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद व रसूलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरात 2 या 3 शेर में कलाम हुजूर मुफ्ती आज़म के पढ़ूंगा, क्योंकि हाफिज अब्दुल समद साहब बैठे हुए माशाल्लाह, इनके सामने किसकी आवाज बेहतर लगे, क्योंकि इन्होंने दिलों की धड़कनों पर अपनी आवाज से बड़ी प्यारी आवाज इनकी है, बड़े प्यारे कलाम ये पढ़ते हैं। बहरहाल एक बार झूमकर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, जो आला हज़रत के बेटे हैं, आप फरमाते हैं तेरी आमद है मौत आई है, तेरी आमद है मौत आई है, तेरी आमद है मौत आई है, जाने ईसा जाने ईसा तेरी दुहाई है, जाने ईसा तेरी दुहाई है। जो लोग रोज मिलाद सुनते हैं ना, वो लोग सुभान अल्लाह बोलने को कंजूसी करते हैं, बोले हमने तो बहुत सुभान अल्लाह कह रखी है एडवांस में। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, छोटी से छोटी नेकी आपको जन्नत में ले जा सकती है और छोटे से छोटा गुनाह आपको जहन्नम में ले जा सकता है। इसलिए किसी एक अच्छी बात को आप जब सुने तो हल्के में ना ले, बल्कि दिल की गहराई से बोलते रहे सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह की गवाही सिर्फ दुनिया वालों के सामने नहीं होती, बल्कि सुभान अल्लाह एक ऐसा अल्फाज है जिसकी शहादत अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्ते और इसको वो लिख कर के ले जाते हैं कि फला शख्स ने मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को सुना, उसको ये बात अच्छी लगी और उसने इस बात को सुनकर इस पर सुभान। इसीलिए तेरी आमद है मौत आई है, क्यों वतन अपना छोड़ आई है, क्यों वतन अपना छोड़ आई है, क्यों सफर की बला उठाई है, क्यों सफर की बला उठाई है। और हजरत बुलाया फरमाया कहाँ गए आप? अच्छा इधर बैठे। सैकड़ों आफतों में
फंसने को। कौन है जो मुसीबत में फंसा हुआ ना हो? कौन है जो टेंशन में गिरफ्तार ना हो? कौन है जो परेशानी में गिरफ्तार ना हो? इसीलिए फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बड़े बेहतर अंदाज में फरमा रहे हैं, सैकड़ों आफतों में फंसने को, सैकड़ों आफतों में फंसने को, क्यों बदन में ये जान आई है, क्यों बदन में ये जान आई है। उनके जलवे है मेरी आँखों में, उनके जलवे है मेरी आँखों में, उनके जलवे है मेरी आँखों में, उनके जलवे है मेरी आँखों में। अच्छी साते से मौत आई है, अच्छी साते से मौत आई है। तुमको देखा तो दम में दम आया, तुमको देखा तो दम में दम बेशक आया। आप आए, आप आए, आप आए कि जान आई है, आप आए कि जान आई है। मर रहा था तुम आए जी उठा, मर रहा था तुम आए जी उठा, मर रहा था तुम आए जी उठा। मौत क्या जान आई है, मौत क्या जान आई है। मकतब मुफ्ती फरमाते हैं, वाह क्या बात आपकी नूरी, वाह क्या बात आपकी नूरी, क्या ही अच्छी, क्या ही अच्छी गजल सुनाई है, क्या ही अच्छी गजल सुनाई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व करीबना मौलाना मुहम्मद व रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाहत में इश्क़ रुख़ शाह का दाग। लाहत जानते आप किसको कहते हैं? लाहत जानते हैं किसको कहते हैं? लाहत कहते हैं कब्र के लिए। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनींदी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स के लिए मौत का मजा चखना।
जिसके अंदर जान है उसको मौत का मजा, मौत का जायका चखना है। इंसान जब मौत के करीब होता है, जब उसको मौत आने वाली है, जब उसकी निगाहें ठहर जाती हैं, उसके हाथ रुक जाते हैं, उसके पांव रुक जाते हैं, उसके कानों की समात थम जाती है, उसकी जबान अपनी जगह रुक जाती है, उसके लफ्ज चिपक जाते हैं, पूरा बदन एक जगह पर ठहर जाता है। हाथ ने हरकत को बंद कर दिया है, कान ने सुनना बंद कर दिया है, जबान ने हिलना बंद कर दिया है, आंख अपनी जगह रुक चुकी है, बदन पूरा रुका हुआ है। अब उसकी रूह निकलने वाली है। अब जब रूह निकलती है तो उसके दिल के अंदर तमन्ना होती है, आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है। मतलब लोग तो ये समझते हैं कि बाप को बुलाया जाए, बहन को बुलाया जाए, रिश्तेदार को बुलाया जाए, अज़ीज़ क़रीबा को बुलाया जाए, खानदान वालों को बुलाया जाए, मोहल्ले वालों को बुलाया जाए, पड़ोस वालों को बुलाया जाए, सबको बुला करके उसके सामने बिठाया जाए और उससे कहा जाए, देख ये तेरा बाप है, देख ये तेरी माँ है, देख ये तेरे बहन है, देख ये तेरे भाई है, देख ये तेरा मामू है, देख ये तेरे खाला है, देख ये तेरी नानी है, देख ये तेरा मामू है, देख ये तेरे खानदान वाले हैं, देख ये तेरे रिश्तेदार वाले हैं। लेकिन उसकी तमन्ना ये होती है, बाप बाप को तलब करो, भाई बहन को तलब करो, रिश्तेदारों को तलब करो, खानदान वालों को तलब करो, अज़ीज़ क़रीबा को तलब करो, इन सबको एक तरफ करो। मुझे खानदान वालों की जरूरत नहीं, रिश्तेदार की जरूरत नहीं, अज़ीज़ क़रीबा की जरूरत नहीं, भाई बहन की जरूरत नहीं, वालिदैन की जरूरत नहीं, बल्कि उससे पूछो अब तुझे जरूरत है तो है किसकी? तो जवाब देता है, मुझे वालिदैन, माँ बाप, खानदान नहीं चाहिए। मेरे लबों से, मेरे दिल से जो आग निकलती है, मेरे बदन से जो निकलती है, मेरे लबों पर एक ही नाम है, एक ही आरज़ू है, एक ही तमन्ना है, मौला इनके चेहरे मेरी नजरों के सामने हो या ना हो, मुझे कोई परवाह ना हो। और बातिगारे आलम मेरी निगाहों के सामने मेरे आका का दीदार हो, इधर मुस्तफा का चेहरे का दीदार हो रहा हो, उधर मेरे बदन से वो निकलती चली जा रही है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत मौलाना कारी अनवर साहिब किबला। मौला मेरी निगाहों के सामने कोई और हो या ना हो, उसकी कोई परवाह नहीं। निगाहों के सामने मुस्तफा का जलवा, निगाहों के सामने आका का जलवा। अब पूछो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, इधर आका के चेहरे की ज़ियारत हो रही हो, उधर बदन से रूह निकलती चली जा रही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी मौत, इसी मौत के ताल्लुक से तो आला फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे तहत चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सबकी कब्रों में मुस्तफा का जलवा नहीं होता, सबकी कब्रों में मेरे आका का जलवा नहीं। मुस्तफा का जलवा सबकी कब्र में नहीं, कादियानी की नहीं, राफजी की नहीं, चकड़ालवी की नहीं, यहूदो नसारा की नहीं, देवबंदी वहाबी की नहीं, गैर मुकल्लिद की नहीं, फिर किसकी कब्र में मुस्तफा का जलवा? अरे जो मुस्तफा को हयात मानता है, देवबंदी मेरे नबी को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मुर्दा मानता है, चकड़ालवी मुर्दा मानता है, कादियानी मुर्दा मानता है, नसरानी मुर्दा मानता है, यहूदी मुर्दा मानता है, लेकिन अहले वल सुन्नत वल जमात अपने आका के लिए कल भी जिंदा मानता था, आज भी जिंदा मानता है, सुबह कयामत तक जिंदा मानता रहेगा। बरेली के ताजदार ने कहा था, ये नजदी मुनाफिक गंदा है वल्लाह, गिलासत का बल्कि पुलिंदा है वल्लाह। या रसूल अल्लाह, जो तुझे मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का जलवा, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाला कब्र में गया, बड़ी बड़ी ऊंची टोपी लगाने वाला गया, दाढ़ी मुंडा गया, पैंट शर्ट वाला गया, बड़े बड़ी दाढ़ी रखकर झूठ बोलने वाला, दाढ़ी के साथ जिना करने वाला, सूद लेने वाला, शराब पीने वाला,
जुआ खेलने वाला, सट्टेबाजी खेलने वाला, लेकिन मेरे आका का आशिक, मेरे आका का आशिक जुआ के करीब नहीं, शराब के करीब नहीं, झूठ के करीब नहीं। अरे मुस्तफा का दीवाना तो वो है जो मेरे करीम आका के लिए 450 किलोमीटर की दूरी से बगैर देखे मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान कर दे तो सारा जमाना कहने पर मजबूर हो जाए ये खैर ताबईन तो वैस करनी है जो बगैर देखे मुस्तफा पर ईमान लेकर के आए। एक अबू जहल है जो देखकर भी मेरे नबी का ना हो सकता, देखकर मेरे नबी का नहीं, और वैस करनी बगैर देखे मुस्तफा के, बगैर देखे मुस्तफा के, मुस्तफा का जमाना पाकर भी मुस्तफा को नहीं देखा, मेरे आका का जमाना पाकर भी मुस्तफा को नहीं देखा। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बड़ी बड़ी टोपी वाला कब्र के अंदर है, बगैर दाढ़ी वाला भी, बगैर टोपी वाला भी है, बेनमाज, सूर शराब, जिना, सट्टेबाजी, झूठ, चोली, इन सब में गिरफ्तार होकर के जाने वाला कब्र के अंदर। लेकिन एक चीज तुम्हें बता दूं मैं, कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है जिसके बारे में हुक्म होता है इन्नस्सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और मना करती है। जब नमाज पढ़ता है तो जरा इधर तवज्जो दें, जब रोजा रखता है तो सूद कैसे, हज किया तो सूद कैसे, जब नमाज यानी हज करता है तो सूद कैसे ले सकता है, जब नमाज पढ़ता है तो सूद कैसे ले सकता है। ये तमाम नेक अमाल करने वाला फिर बुराई के करीब कैसे? अरे नमाज उसी को रोकती है बुराइयों से जो नमाज को दिल से पढ़ा करता है। जब बंदा नमाज की हालत में रब्बे जुल जलाल की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह ताला सारे पर्दों को हटा देता है। रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। बंदा नमाज की हालत में होता है तो अब कोई रब को देखता है, रब बंदे को देखता है, और जब नमाज से निकलता है तो दोनों एक दूसरे से दोनों जुदा हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाज की हालत में होता है वो अपने रब्बे जुल जलाल परवरदिगार आलम की खास रहमत के करीब हुआ करता है, और जो नमाज से दूर होता है वो खुदा की रहमत से दूर होता है। नमाज में था तो नमाज की हालत में रहा, नमाज की हालत में जहां जहां गया हर चीज से बचता चला गया, हर बुरे फेल से बचता चला गया, और नमाज के करीब ही नहीं गया, नमाज के करीब नहीं गया तो हर बुरे फेल में फंसता चला गया, हर बुरे फेल में आता चला गया। तो कुरान शरीफ के अंदर आया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स के लिए मौत का मजा, मौत का जायका छकना है। मौत है क्या? ये महफिल मिलाद जो सजाई है, ये सवारी है, ये मनाई है, इस महफिल मिलाद का मेन मकसद ये है या अल्लाह हमने जो मिलाद सजाया है, इस महफिल को सजाया है मरहूमा के लिए साले सवाब हो जाए। इसका मेन पॉइंट यही है। एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं जिनको ताबई कहते हैं, उनका नाम है हते स्वाले मुर्री, हते स्वाले मुर्री। आप जुमे की नमाज की गरज से अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होते होते क्या देखा एक जगह पड़ती है, उस जगह पर आप रुकते हैं, वहाँ एक मकबरा है, मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं, सफाई करते हैं, बराबर से कब्रिस्तान है, वहीं पर 2 रकत नमाज नफिल पढ़ते हैं मकबरे के अंदर और टेक लगा कर लेट जाते हैं। सोचा सुबह तक पहुंच जाऊंगा, जुमे की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ूंगा, ये सोच करके उसमें ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं कि आंख लग गई। जब आंख लगी तो क्या देखते हैं कि आंख लगती तो क्या देखते हैं, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल करके बाहर आ गए हैं। जब मुर्दे बाहर बैठे हुए हैं, हल्के बनाए हुए हैं, हल्का बना करके बैठे हुए हैं, सब मुर्दे हल्का बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी है कि जो हल्के के से दूर है, जो दूर है। लेकिन कुछ देर के बाद हज़रत साले मुल्ली फरमाते हैं मैं देखता रहा, मेरी निगाहें देखती नहीं कि कुछ तबाक आसमान से आते हैं, और वो आसमान से अचानक वो तबाक आते हैं, और तबाकों को आते हुए देखा, उस पर रुमाल ढका हुआ है, वो तबाक
एक एक मुर्दे के पास आता है, हर एक एक मुर्दा एक एक तवाफ को लेकर कब्र के अंदर चला जाता है। अब वो मुर्दा जो नौजवान था उसकी तरह हज़रत साले मुर्दी देख करके कहते हैं तेरे पास कोई तवाफ नहीं आया, आखिरकार तू गमगीन क्यों है, तू परेशान क्यों है? उसने जवाब दिया मैं गमगीन परेशान इसलिए हूँ कि मेरे लिए कोई कुछ भेजता ही नहीं है, मेरे घर वाले कुछ नहीं भेजते। हज़रत साले मुर्दी कहते हैं क्या तेरा कोई घर वाला है? कहा हाँ मेरा घर वाला मेरी वालिदा है जो अभी मौजूद है, उसने निकाह कर लिया है। निकाह करने की वजह क्या है? हज़रत साले मुर्दी कहते हैं कि निकाह करने की वजह यह है कि हम और मेरी वालिदा दोनों लोग हज के इरादे से घर से निकले कि रास्ते में मुझे मौत आ गई। जब मौत आई तो मेरी माँ ने वही बसरा में यानी मिस्र में अपने एक निकाह कर लिया और निकाह करने के बाद में कि मैंने उस नौजवान को देखा और उस नौजवान को देखने के बाद मैंने पूछा तेरे पास कुछ नहीं आया? उसने कहा मेरे पास कुछ आता ही नहीं, कुछ कोई भेजता ही नहीं। जब कोई भेजता नहीं तो हज़रत साले मुर्दी कहते हैं तेरा कोई है? तो जवाब दिया हाँ मेरी माँ जिंदा है, हम और मेरी माँ दोनों हज के इरादे से निकले कि रास्ते में मुझे मौत आ गई, मेरा इंतकाल हो गया, मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया और दफन करने आज तक वही लिबास मेरे बदन पर मौजूद है। जब मुझे कब्र में दफन किया गया मेरी माँ ने अकेलेपन की वजह से निकाह कर लिया। कहा एड्रेस दे, पता बता। एड्रेस दिया, पता दिया। हज़रत साले मुर्दी सुबह को उस मकान पर पहुंचते जहां उस नौजवान की वालिदा ने निकाह किया था। दरवाजे पर जाकर के आवाज दी, कहा कौन? कहा मैं साले मुर्दी, अंदर आकर तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अंदर आइए। अंदर पहुंचे, बातें होने लगी। कहा तुमने ये निकाह किया? हाँ निकाह किया। क्या तुम्हारी कोई औलाद है? कहा मेरी कोई औलाद नहीं है। कहा इससे पहले जो तुमने शादी की थी उस शोहर से तुम्हारी कोई औलाद हुई? तो उसने कहा हाँ मेरे पास एक बेटा है जो मेरा बेटा फौत हो गया। हज़रत साले मुर्दी कहते हैं मैं अभी अभी रात तुम्हारे बेटे से मिलकर के आया हूँ और हैरान हो गई, परेशान हो गई, ताज्जुब में पड़ गई। ये कैसी आप मुलाकात कर चुके हैं? आपने कैसे मेरे बेटे से मुलाकात की? कहा मैं कब्रिस्तान के करीब एक मकबरा था, उसमें मैंने कयाम किया। कयाम करने के बाद मैंने देखा तमाम मुर्दों के पास एक एक तबाक आता है और वो तबाक उसमें लतीफ लतीफ चीजें थी जो रुमाल से ढका हुआ था। सबके हिस्से में एक एक तबाक था, सब अपने अपने तबाक लेकर कब्रों में चले गए। लेकिन तेरे बेटे के पास कुछ नहीं था, वो गमगीन था, वो परेशान था। इतना सुनने के बाद में उसने कहा वो क्या अर्ज कर रहा था? वो फरियाद कर रहा था काश मेरी वालिदा अगर मुझे समझती तो जरूर मेरे हाथ में कुछ ना कुछ खैरात और ज़कात करती। हज़रत साले मुर्दी कहते हैं मैं इसी गरज से आया हूँ कि तेरा बेटा परेशान है, तेरा बेटा गमगीन है। ये सुनकर हज़रत साले मुर्दी की बात को सुनकर वो हैरान और परेशान हुई और रोने लगी। रोते रोते कहने लगी ऐ साले मुर्दी अभी रुको। घर के अंदर जाती है और जाने के बाद 1000 दिरहम निकाल करके लाती है और 1000 दिरहम ला करके हज़रत साले मुर्दी को देती है। हज़रत साले मुर्दी ने उस 1 दिरहम के 1000 दिरहम के लिए गरीबों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। फिर 1 हफ्ते के बाद उसी जुमरात की रात में यानी शबे जुमा की रात में हज़रत साले मुर्दी वही मकबरे पर फिर आए हुए हैं। फिर उसी रात को आंख लग गई। क्या देखा? अब सबके पास एक तबाक आया, सब अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए हैं। उस नौजवान को देखा, वो नौजवान मुस्कुरा रहा था, उसको मुस्कुराते हुए देखा। उसके पास भी एक तबाक है, वो ढका हुआ है और लतीफ लतीफ चीजें मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए देखा। उस नौजवान ने जवाब दिया ऐ साले मुर्दी तुमने मेरा काम कर दिया, मुझे मेरी वालिदा की तरफ से कुछ खर्च कराकर ईसाले सवाब कर दिया और ईसाले सवाब का सिला मुझे ये मिला है कि अच्छा लिबास भी मुझे मिल गया और अच्छे तबाक भी मुझे अता कर। सुभान अल्लाह भाई, जवाब नहीं माशाअल्लाह। अच्छा तबाक भी मिल गया तो पता ये चलता है जो कुछ हम भेजते हैं मुर्दों को पहुंचता है। एक आखिरी बात है सरकार की सहाबियत साद, सरकार की सहाबियत साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सरकार की सहाबी हैं। इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो मेरे आका के पास पहुंची, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, बहुत सारी दौलत छोड़ करके इंतकाल हुआ है, बहुत सारी चीज छोड़ करके गई हैं। या रसूलल्लाह
मैं चाहता हूं उनके नाम पर कोई खर्च करूं, कुछ सदका करूं। मेरे आका ने फरमाया साथ जाओ, एक रास्ते में एक पानी का कुआं, रास्ते में पानी का कुआं खुदवा दो, और पानी का जब कुआं खुदवाओगे मेरे आका फरमाते इससे जो पानी पिएगा उसका सवाब तुम्हारी वालिदा को पहुंचता रहेगा। तो हजरात, कोई सुन्नी घाटे का सौदा कभी करता नहीं, उन पे मरकर देख नजदीक फायदा हो जाएगा। पूछता है अनवर से कि कैसे फना हो जाएगा, अरे नाम ले लूंगा बरेली का हवा हो जाएगा। बरादरान इस्लाम, वक्त दामनगीर है, क्योंकि आप देख रहे हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में सहवन लफ्ज़ अमल मानना कोई जुमला जानकर भूलकर निकल गया हो, मौला अपने हबीब के सदके मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बतु लय। एक बार कलमा शुक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।